चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। बीजेपी 2024 का लोकसभा चुनाव जीत रही लोगों ने पहले ही कर दिया ऐलान। भाजपा के स्थापना दिवस पर पीएम मोदी ने किया बड़ा दावा, कहा जनता भ्रष्टाचारियों को कभी नहीं चाहेगी। अम्मा सोनिया के घर शिफ्ट होंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। संसद सदस्यता रद्द होने पर मिला था बंगला खाली करने का नोटिस। बीजेपी के 44वें स्थापना दिवस पर आज से शुरू हुआ कमल संकल्प और गांव गांव चलो घर घर चलो अभियान। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद का बड़ा बयान, कहा मैंने राहुल गांधी के कारण कांग्रेस छोड़ी, अब सोनिया की नहीं चलती, राहुल पार्टी में मनमानी करता है। हनुमान जी राक्षसों से लड़े, हम भ्रष्टाचार और वंशवाद की राजनीति से लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चीन से निपटने के लिए केंद्र ने डिफेंस फोर्सेस की इमरजेंसी पावर्स को 6 महीने के लिए बढ़ाया। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की याचिका पर सीबीआई को नोटिस, दिल्ली हाई कोर्ट अब 20 अप्रैल को करेगा सुनवाई। गुजरात में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया भगवान हनुमान की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण, 7 किलोमीटर दूर से ही हो सकेंगे दर्शन। लोन और ईएमआई के बढ़ते बोझ से मामूली राहत, रेपो रेट में इस बार नहीं हुआ कोई बदलाव, 6.5% पर बरकरार। अरुणाचल पर नजर रखने वाले चीन को भारत ने फिर दिया मुंहतोड़ जवाब, आप भी देखें पूरा वीडियो। अरुणाचल प्रदेश अभिन्न अंग है भारत का और इसके लिए बाकी हम किसी का सपोर्ट के लिए जरूरी नहीं है हमारा पोजीशन बदले उससे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया आज करेंगे सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक। राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही अगले सत्र के लिए हुई स्थगित, विपक्षी सांसदों ने अंतिम दिन भी किया जोरदार हंगामा, विजय चौक पर निकाली तिरंगा यात्रा। सट्टेबाजी विज्ञापन को लेकर सख्त हुई केंद्र सरकार, गूगल से बेटिंग एड हटाने को कहा, जारी की एडवाइजरी। 8 और 9 अप्रैल को कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। साईं बाबा पर विवादित टिप्पणी के बाद बैकफुट पर धीरेन्द्र शास्त्री, ट्वीट कर मांगी माफी। अब उज्जैन ही नहीं अंतरिक्ष में भी गूंजेगा जय महाकाल बाबा के नाम से इसरो लॉन्च करेगा सैटेलाइट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया गुजरात के सबसे बड़े भोजनालय का उद्घाटन, हाईटेक किचन में एक साथ बनेगा 20,000 लोगों के लिए खाना। रेपो रेट से मिली राहत के बाद आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने दी पहली प्रतिक्रिया, कहा रेपो दर में वृद्धि अभी रोकी है पर भविष्य में जरूरत के हिसाब से कदम उठाएंगे। 80 करोड़ लोगों को बिना भेदभाव मुफ्त राशन मिलेगा, सामाजिक न्याय का प्रतिबिंब, पीएम मोदी का बड़ा बयान। कांग्रेस नेता एके एंटनी के बेटे अनिल एंटनी बीजेपी में हुए शामिल, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दिलाई सदस्यता। भाजपा ने कांग्रेस फाइल्स की चौथी किस्त की जारी, कॉमनवेल्थ गेम्स में 70,000 करोड़ की घोटाला का ब्यौरा किया पेश। तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को हाई कोर्ट से लगा बड़ा झटका, अदालत ने खारिज की जमानत याचिका। सरकार ने संसद नहीं चलाने दी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर लगाया आरोप। आरबीआई पॉलिसी डिसीजन से पहले अमेरिकी डॉलर के मुकाबले ₹1.05 गिरकर 81.95 पर आया। पश्चिम रेलवे ने मुंबई में यात्री ऐप किया लॉन्च, अब ट्रेनों की लाइव लोकेशन ट्रैक करना होगा आसान। जनगणना के लिए आधार डेटा का उपयोग करने की कोई योजना नहीं, सरकार ने लोकसभा में दिया जवाब। राष्ट्रीय पार्टी की पहचान के लिए आम आदमी पार्टी ने खटखटाया कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की धमकियों पर सलमान ने तोड़ी चुप्पी, कहा पूरे देश का भाई नहीं हूं, कई लोगों की जान भी हूं। सिटी ट्रांसपोर्ट के लिए 500 नवीन बसों का होगा संचालन, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने दी मंजूरी। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का हुआ निधन, चेन्नई में चल रहा था इलाज, लंग्स में इन्फेक्शन की थी शिकायत, सीएम हेमंत सोरेन ने जताया शोक। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी ने दाखिल की सप्लीमेंट्री चार्जशीट, मनीष सिसोदिया का नहीं है नाम। भारत ने जीता संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी निकाय चुनाव, 53 में से 46 वोट मिले, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दी बधाई। यूट्यूबर मनीष कश्यप की न्यायिक हिरासत 19 अप्रैल तक बढ़ाई गई। वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में शुभमन गिल ने विराट कोहली को पछाड़ा, चौथे पायदान पर पहुंचे। देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई हनुमान जयंती, कड़ी सुरक्षा के बीच निकली शोभा यात्राएं।
हेल्थ और शिक्षा में सबसे ज्यादा डेटा हो रहा लीक, साइबर विशेषज्ञों ने दी राय, कहा हर जगह मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देने से बचें। सुप्रीम कोर्ट 14 अप्रैल को करेगा ज्ञान वापी मस्जिद से जुड़े मामले की सुनवाई, मुस्लिम पक्ष ने दायर की है याचिका। पेन से आधार लिंक मामले में वित्त मंत्री का सख्त बयान, कहा 30 जून तक नहीं किया लिंक तो देना होगा भारी जुर्माना। 7,000 करोड़ से बनेगी ई कोर्ट, केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा बदल जाएगी भारतीय न्याय व्यवस्था। गृह मंत्रालय ने ऑक्सफेम इंडिया एनजीओ के खिलाफ की सीबीआई जांच की सिफारिश। बैंकों में जमा बिना दाव वाले पैसों को पता लगाएगा भारतीय रिजर्व बैंक, जल्द शुरू होगा पोर्टल। 2014 में चला हमें अपनी ताकत का पता, पीएम मोदी के भगवान हनुमान से प्रेरणा वाले बयान पर बोले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। ऑनलाइन गेमिंग के लिए सरकार ने जारी किए नए नियम, जल्द भारत में बैन हो सकती है ऐसी एप्स। 3 दिवसीय असम दौरे पर पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने किया स्वागत। आईजीआई बना दुनिया का 9वां सर्वाधिक व्यस्त एयरपोर्ट, तेजी से बढ़ रही हवाई यात्रियों की संख्या। पाकिस्तान के पंजाब सूबे में 14 मई को होगा चुनाव, सीएम कोर्ट के फटकार के बाद आयोग ने नई तारीख का किया ऐलान। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने किया अम्बेडकर के भाषण का जिक्र, कहा अपनों के विश्वासघात से ही हमने खोई थी स्वतंत्रता। हनुमान जयंती पर ओडिशा के सेंड आर्टिस्ट सुदर्शन ने रचा इतिहास, रेत से बनाई हनुमान जी की मनमोहक कलाकृति। वर्ष 2031 तक 10 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर बनाए जाएंगे, राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में दी जानकारी। अनावश्यक गर्भाशय निकालने के मामले में केंद्र के दिशा निर्देश का पालन करे राज्य, सुप्रीम कोर्ट ने दिया सख्त आदेश। आईआरसीटीसी ने यात्रियों के लिए जारी की नई गाइडलाइंस, यात्रियों से की अपील, का सुगम यात्रा के लिए करें नियमों का पालन। मेरी सोच आपने गलत साबित की, इस सरकार में मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी, पीएम से बोले पद्मश्री शाह रशीद अहमद कादरी। यूपी सिंह होंगे राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड के प्रमुख, परिवहन क्षेत्र में काम करने का है लंबा अनुभव। शिक्षा जगत को राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की सौगात, राज्य के 7 विश्वविद्यालयों को दी जाएगी वित्तीय सहायता, 155 विद्यालय उच्च प्राथमिक में क्रमोन्नत। चेन्नई एयरपोर्ट के नए टर्मिनल बिल्डिंग का पीएम मोदी 8 अप्रैल को करेंगे उद्घाटन। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की 42 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। देश में तेजी से पेट पसा रहा कोरोना, बीते 24 घंटों में सामने आए 5,000 से ज्यादा नए मामले, 25,000 के पार हुए एक्टिव केस। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। लोन और ईएमआई के बढ़ते बोझ से मामूली राहत, रेपो रेट में इस बार नहीं हुआ कोई बदलाव, 6.5% पर बरकरार। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पिछले कुछ समय से लगातार बढ़ रही ब्याज दर पर लोगों को राहत दी है। आरबीआई ने चालू वित्तीय वर्ष की पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो रेट में किसी तरह का बदलाव नहीं किया। आरबीआई की तरफ से रेपो रेट 6.5% पर ही बरकरार रखा गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आम आदमी को बड़ी राहत दी है। 3 दिवसीय एमपीसी की बैठक के नतीजों का ऐलान करते हुए गवर्नर शक्तिकांत दास ने रेपो रेट को स्थिर रखने का ऐलान किया है। इसे 6.50% पर यथावत रखा गया है। पहले अनुमान जताया जा रहा था कि इसमें 25 बेसिस पॉइंट का इजाफा किया जा सकता है, लेकिन बैठक में इसे स्थिर रखने का फैसला किया है। मई 2022 में रेपो रेट में लगातार 6 बार बढ़ोतरी की जा चुकी है। नए वित्त वर्ष में आरबीआई की एमपीसी की ये पहली बैठक थी। इसमें जनता को गुड न्यूज मिली है। देश में खुदरा महंगाई जनवरी में 6.52% और फरवरी में 6.44% पर रही थी। ये आंकड़ा महंगाई दर को 2 से 6% के तय दायरे में रखने के आरबीआई के लक्ष्य से ज्यादा है। इस वजह से भी रेपो रेट में एक और बढ़ोतरी की आशंका जताई जा रही थी। रेपो रेट में बढ़ोतरी नहीं किए जाने के बाद अब बैंक कर्ज की ब्याज दर को नहीं बढ़ाएंगे, यानी आम जनता पर कर्ज को बोझ अभी नहीं बढ़ेगा। ईएमआई में बढ़ोतरी से फिलहाल राहत मिलेगी। हनुमान जी राक्षसों से लड़े, हम भ्रष्टाचार और वंशवाद की राजनीति से लड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर पीएम मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। मोदी ने स्थापना दिवस की बधाई देते हुए कहा कि हम देश के कोने कोने में भगवान हनुमान की जयंती मना रहे हैं। भगवान जी का जीवन आज भी हमें भारत की विकास यात्रा में प्रेरणा देता है। पीएम मोदी ने कहा कि जब लक्ष्मण जी पर संकट आया तब हनुमान जी पूरा पर्वत ही उठाकर ले आई। भाजपा भी इसी प्रेरणा से
परिणाम लाने में लोगों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करती रही, करते रहना है, करते रहेंगे। आज भारत हनुमान जी की शक्ति की तरह ही अपनी क्षमता का एहसास कर रहा है। भाजपा को भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था से लड़ने की प्रेरणा भगवान हनुमान से मिली है। यदि हम भगवान हनुमान के पूरे जीवन को देखें तो उनका कैन डू रवैया था, जिसने उन्हें सभी प्रकार की सफलता दिलाने में मदद की। और हमारी पार्टी माँ भारती संविधान और राष्ट्र के लिए समर्पित है। मोदी ने कहा कि हनुमान जयंती के शुभ दिन पर मैं सभी के लिए उनके आशीर्वाद की प्रार्थना करता हूँ। आज भारत बजरंगबली जैसी महाशक्तियों को साकार कर रहा है। भारत सागर जैसी बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए और अधिक मजबूत होकर उभरा है। हमारी पार्टी, हमारे कार्यकर्ता लगातार हनुमान जी के मूल्यों और शिक्षाओं से प्रेरणा लेते हैं।